स्वागत है। आज हम वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच जो दूसरा टी20 हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास मैच रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं और देखेंगे कि ये मुकाबला कैसे खुला, खासकर तब जब पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे था। बिल्कुल, फ्लोरिडा में हुआ ये मैच और काफी दिलचस्प रहा। वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पर जीता, हाँ, 3 विकेट से, और सीरीज अब 1-1 से बराबर है। और हीरो रहे जेसन होल्डर, कमाल का प्रदर्शन था उनका। सही कहा। तो चलिए इसी मैच के पर्दे खोलते हैं। पहले पाकिस्तान की बल्लेबाजी, 133 पर 9 विकेट। ये स्कोर थोड़ा कम लगा। हाँ, स्कोर तो उम्मीद से कम था और इसकी बड़ी वजह मुझे लगता है पावर प्ले में जेसन होल्डर की गेंदबाजी थी। अच्छा। उन्होंने सही मयूब और साहिबजादा फरहान दोनों ओपनर्स को बहुत जल्दी पवेलियन भेज दिया। हाँ, स्कोर तब शायद 16 पर 2 था। बिल्कुल, और फिर मोहम्मद हारिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अकील हुसैन की गेंद पर होल्डर ने ही उनका कैच लिया, वो भी शानदार कैच था। अरे वाह, मतलब शुरुआत में ही झटके लग गए। हाँ, टॉप ऑर्डर एकदम बिखर गया। बाबर और रिजवान है नहीं, तो ये चिंता तो है ही पाकिस्तान के लिए। सही है, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर ने कुछ तो किया, सलमान आगा और हसन नवाज। जी बिल्कुल, सलमान आगा ने 38 बनाए और हसन नवाज ने 40। 5वें विकेट के लिए इन दोनों ने 60 रन जोड़े। तेजी से जोड़े थे शायद। हाँ, खासकर हसन नवाज ने। उन्होंने रोमारियो और शेफर्ड का एक ओवर था, 15वां ओवर शायद, उसमें 3 छक्के लगा दिए। ओहो, 22 रन आए उस ओवर से। तो लगा कि शायद पाकिस्तान अब 150-160 तक पहुंच जाएगा। उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर होल्डर आ गए। हाँ, होल्डर का दिन था वो। उन्होंने वापस आके पहले सेट बल्लेबाज हसन नवाज को आउट किया। अच्छा। और फिर जल्दी ही मोहम्मद नवाज को भी चलता किया। तो जो मोमेंटम बना था वो टूट गया। बिल्कुल, और बीच में गुडाकेश मोती ने भी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने आगा और फहीम अशरफ को आउट किया। तो पाकिस्तान का स्कोर 117 पर 7 हो गया था और आखिर में वो 133 तक ही पहुंच पाए। डेथ ओवर्स में रन नहीं बने। और होल्डर के फिगर्स क्या शानदार थे, 4 ओवर 19 रन 4 विकेट। जी, और इसके साथ एक रिकॉर्ड भी बना दिया उन्होंने। हाँ, ये बताइए जरा। जेसन होल्डर अब वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, 79 विकेट्स। ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ा। जी हाँ, ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ा। ये उनके लिए और वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक सीनियर प्लेयर का ऐसा प्रदर्शन, कमाल। अच्छा, अब आते हैं वेस्टइंडीज के रन चेज पर। लक्ष्य 134। सुनने में तो आसान लगता है टी20 के हिसाब से। हाँ, सुनने में आसान लगता है, पर हुआ नहीं। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने खास तौर पर मोहम्मद नवाज ने पावर प्ले में ही 2 विकेट निकाल लिए। एलिक अथनास और जुएल एंड्रयू दोनों जल्दी आउट हो गए। स्कोर क्या था तब? वेस्टइंडीज का स्कोर 21 रन पर 2 विकेट हो गया था। फिर सईम अयूब ने भी 1 विकेट लिया, रदरफोर्ड का। तो 10 ओवर के बाद हालत पतली थी। बहुत। 10 ओवर में सिर्फ 41 रन्स थे, 3 विकेट्स पर। रन बन ही नहीं रहे थे। स्ट्राइक रोटेट करने में काफी मुश्किल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेज भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पुरानी कहानी दोहराती हुई दिख रही थी वेस्टइंडीज के लिए। कप्तान शाही होप और रॉस्टन चेज ने कुछ देर पारी संभाली। हाँ, कोशिश तो की। होप ने 21 बनाए, चेज ने 15, लेकिन वो भी रन रेट के दबाव में आ गए और स्पिनर्स का ही शिकार बने। तो मैच तो फिर पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। एक वक्त पर तो पूरी तरह से लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से डिफेंड कर लेगा। और फिर आया वो आखिरी ओवर, क्या ड्रामा था। बिल्कुल, वो आखिरी ओवर ही शायद इस सीरीज का मूड बदल दे। 15 रन चाहिए थे और गेंद शाहीन अफरीदी के हाथ में। जी हाँ, शाहीन अफरीदी, और सामने क्रीज पर थे जेसन होल्डर और शमार जोसेफ। होल्डर जो गेंद से हीरो बन चुके थे। हाँ, वही। उन्होंने ओवर में एक छक्का लगाया और फिर आखिरी गेंद पर जब 4 रन चाहिए थे शायद, हाँ, वो एक फुल टॉस थी और होल्डर ने उसे फाइन लेग पर चौका मार दिया। अरे वाह, अविश्वसनीय जीत। बिल्कुल, होल्डर ने गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिता दिया। सही मायनों में मैन ऑफ द मैच। और इस जीत से वेस्टइंडीज की लगातार 6 2020 हार का सिलसिला भी टूट गया। हाँ, ये बहुत जरूरी जीत थी उनके लिए। होल्डर का प्रदर्शन, 4 विकेट और नाबाद 16 रन, ये ऑलराउंड खेल टीम को बहुत आत्मविश्वास देगा। पाकिस्तान की तरफ से नवाज ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए, और आगा हसन नवाज की बैटिंग भी ठीक थी। हाँ, लेकिन वो काफी नहीं था। होल्डर का प्रदर्शन भारी पड़ गया। तो अब सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा मैच जो 4 अगस्त को लॉडर हिल में ही है, वो अब फाइनल जैसा हो गया है। जी बिल्कुल, वेस्टइंडीज को इस जीत से जो लय और आत्मविश्वास मिला है, खासकर ऑस्ट्रेलिया से 0-5 हारने और पहला टी20 हारने के बाद, वो बहुत अहम है। होल्डर का फॉर्म में लौटना उनके लिए सबसे बड़ी राहत होगी। निश्चित रूप से। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी बैटिंग पर
खासकर टॉप ऑर्डर पर सोचना होगा। हाँ, वो बाबर और रिजवान के बिना थोड़े अस्थिर लग रहे हैं। मध्यक्रम पर दबाव आ रहा है। बिल्कुल। देखना दिलचस्प होगा कि अब निर्णायक मैच में दोनों टीमें क्या रणनीति अपनाती हैं। सही कहा। क्या वेस्टइंडीज ये मोमेंटम जारी रख पाएगा? क्या पाकिस्तान वापसी करेगा? ये सवाल है। यकीनन। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या जेसन होल्डर जैसा एक खिलाड़ी का असाधारण प्रदर्शन टीम की जो बाकी कमियां हैं उन पर पर्दा डाल सकता है, या ये जीत वाकई वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है? सोचने वाली बात है।